अस्सलाम वालेकुम गाइस आगे हैं हम एक स्ट्रक्चर पर, एक और स्ट्रक्चर पर। ये स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास है नॉट ओनली और बट आल्सो। तो सबसे पहले मैं आपको उर्दू वालों के लिए मीनिंग्स तो लिखूं, वरना ये कहेंगे कि उस्ताद को मीनिंग ही नहीं आता है। ना सिर्फ, ठीक है, और जो बट आल्सो है बल्कि का देता है, बल्कि, ठीक है। ये बल्कि आपका कैसे लिखा जाता है उर्दू वाले, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जब सब्जेक्ट लगाओगे तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ इज आर एम एस से, फिर उसके बाद नॉट ओनली लगाओ, फिर एक एडजेक्टिव लगाओ, फिर बट लगाओ, फिर आल्सो लगाओ। तो मैं सबसे पहले आपसे कहूँ कि ये जो नॉट ओनली है ये करता क्या काम है गाइस। हियर इज अ गर्ल, ये एक लड़की है, ठीक है, लड़की है। तो ये लड़की के बारे में अगर मैं दो चीज़ें बताऊं कि ये लड़की खूबसूरत भी है बल्कि ज़हीन भी है, तो मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, तारीफ़ ही तो कर रहा हूँ। एजेक्टिव, दो एजेक्टिव बता रहा हूँ, यानी कि दो क्लासेस को मिला रहा हूँ। दो चीज़ें उस बंदे में है, दो चीज़ें इस लड़की में है। जब दो चीज़ें आपको किसी अ, अ, अच्छा, तो गाइस मैं कह रहा था कि दो चीज़ें, दो सिफत एक बंदे में नज़र आए तो हम क्या लगाएंगे, नॉट ओनली बट आल्सो लगाएंगे, ठीक है गाइस। नॉट ओनली और बट आल्सो का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे जब एक ही बंदे के बारे में हम दो खूबियाँ बताएं, दो चीज़ें उसमें हैं, एक ही काम में दो चीज़ें हैं, एक इस तरह भी है और इस तरह भी है, तब हम क्या लगाएंगे, नॉट ओनली और बट आल्सो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि न सिर्फ वो ज़हीन है या न सिर्फ वो खूबसूरत है बल्कि ज़हीन भी है। जैसे आप कह सकते हो कि शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस लड़की के बारे में दो खूबियाँ बता रहा हूँ, वो ज़हीन भी है और क्या है, खूबसूरत भी है। यानी कि वो होशियार भी है और उसके बारे में आप दूसरी कोई खूबी बता सकते हो, एजुकेटेड भी है। तो आप कह सकते हो इज क्लेवर, ही इज नॉट क्लेवर, सॉरी, ही इज नॉट क्लेवर बट आल्सो आप कह सकते हो एजुकेटेड। ये बन गया आपका नॉट ओनली और बट आल्सो, यानी कि एजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है गाइस। तो गाइस ये कभी कभार एक्शन के तौर पर भी काम करता है। कोई एक्शन होता है, दो तरह के एक्शन होते हैं, एक ही क्लास को मिलाने के लिए, एक ही बंदे के दो एक्शंस को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉट ओनली और बट आल्सो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो एजेक्टिव है किसी बंदे के बारे में है, यानी कि मान लो कि एक बंदा आपका, देयर इज़ अ, ये आपका टीचर है, ठीक है, ये आपका टीचर है। ये साहब तो टीचर है, ठीक है। अब टीचर है तो इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, दो सिफत होंगी, एक टीचर भी है, ठीक है, और ये क्या है, मेहनती भी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, टीचर भी है और ये मेहनती भी है। तो यानी कि ये टीचर है, यानी कि मेहनती भी है और क्या है, टीचर भी है और मेहनती भी है। एक ही बंदे के बारे में दो चीज़ें, दो खूबियाँ बता रहे हो, तब आप नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि आप नाउन के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप कह सकते हो गाइस कि तो आप कह सकते हो कि मान लो कि
हाँ तो गाइस हम इसका जो इस्तेमाल है हमने यहाँ पे एज ए एजेक्टिव और नाउन भी किया, ठीक है। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं जो वर्ब है हमारा, जो वर्ब है, वर्ब के तौर पर भी हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मान लो एक हियर इज अ बॉय, ठीक है, हियर इज अ बॉय। ये बॉय क्या करता है, दो काम करता है, ये क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है। यानी कि एक आदमी जब दो एक्शन करेगा तब हम इसके साथ हम नॉट ओनली बट आल्सो लगा सकते हैं गाइस। तो क्या कह सकता है कि मैं न सिर्फ मैं क्रिकेट खेलता हूँ बल्कि हॉकी भी खेलता हूँ, इस तरह होगा। न सिर्फ ही इज नॉट ओनली प्ले फुटबॉल बट आल्सो प्ले हॉकी। एक ही बंदे के साथ जब दो एक्शन हो, दो एक्शन परफॉर्म करता है वो बंदा, तब हम लगा सकते हैं नॉट ओनली और बट आल्सो। ना वो सिर्फ खाना खाता है बल्कि चाय भी पीता है, आप कह सकते हो शी इज नॉट ओनली ईट फूड बट आल्सो टेक टी। इस तरह गाइस आप सेंटेंसेस बना सकते हो, जितने सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। यानी कि एक ही बंदे के साथ आपको दो एक्शंस अगर नज़र आए तब आप लगा सकते हो नॉट ओनली और बट आल्सो। तो चलिए गाइस और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो। आप कह सकते हो कि वो ना सिर्फ हंसता है बल्कि रोता भी है, रोती है। आप कह सकते हो कि मान लो यहाँ पे हम करते हैं असद is not only weep but also laugh। ये है गाइस आपका जो नॉट ओनली और बट आल्सो। तो चलिए आगे इसका क्या इस्तेमाल है। तो गाइस इतना सा था इस्तेमाल इसका बट नॉट ओनली बट आल्सो का। एक आल्सो होता है आपका अकेला जब आता है वो प्लेस के साथ शो करता है गाइस, जैसे कि वो यहाँ प्लेस के साथ शो करता है। तो भी यहाँ आता है तो ही इज आल्सो, ई आल्सो या इज आल्सो या, यानी कि वो यहाँ आता है, कोई जगह है मतलब उसके लिए तो लगा सकते हैं। वो भी यहाँ आता है तो हम कह सकते हैं ई आल्सो कम्स हेयर। किसी जगह के लिए भी हम आल्सो का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो वो भी यहाँ आता है तो हम लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हो वो भी उनके साथ पढ़ सकती है या वो भी उनके साथ पढ़ती है। शी आल्सो रीड, शी आल्सो रीड्स हिम। आप कह सकते हो कि वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। दे आल्सो वो भी हमारे साथ आ रहे हैं तो दे आर, ये क्या हो रहा है, दे आर आल्सो कम विद अस। तो ये रहा आपका आल्सो गाइस। आल्सो आप किसी प्लेस को शो करने के लिए बी का माना देता है गाइस। ये आल्सो आपका बी का माना देता है, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पे, ये बी का माना आपका देता है, ठीक है गाइस। अब नॉट ओनली बट आल्सो समझ आ गया, आल्सो समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए, तब तक नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए मेरी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।